राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संदेश देंगे। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्डी बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे बच्चों से बात करेंगे। बता दें कि अलग अलग उपलब्धियों के लिए कल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा सम्मेलन का शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में चीन समेत दुनिया के कई नेता शिरकत करेंगे और इस साल 2021 के पहले बड़े वैश्विक शिखर में 1000 से भी अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 6 दिन का शिखर सम्मेलन 29 जनवरी तक चलेगा। पंजाब हरियाणा के किसानों के बाद अब महाराष्ट्र के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली रैली के लिए महाराष्ट्र के किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है और इस रैली में शामिल होने के लिए रविवार शाम तक महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि किसान संगठनों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद गणतंत्र दिवस पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड सप्ताह समाप्त हो जाने के बाद सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिया जाएगा। किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के साथ कल मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 रूटों पर ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 61वां दिन है। किसानों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत मिल गई है। मार्च करीब 100 किलोमीटर लंबा हो सकता है और इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों से नए गाइडलाइन जारी की। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में वाले गुट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी के सदस्य से निष्कासित कर दिया है। द हिमालयन टाइम्स की खबर के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाले गुट की स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ और इस दिन लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। बता दें कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई, जो 2011 में अस्तित्व में आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर फिर बंगाल जाएंगे। इस दौरान वो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में हार्ट अटैक के बाद सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के मथुआ बहुल क्षेत्रों में अमित शाह की जनसभा पहले से प्रस्तावित है। सीएम भूपेश बघेल आज और कल बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज बस्तर के किलेपाल गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश लाला जगदलपुरी ग्रंथालय का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही बस्तर साहित्य समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं 26 जनवरी को लाल बाग में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रार छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार बोनस का रूप मानती है, तो इसी स्थिति में छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं को ये बोनस नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। सरकार का दावा है कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी से पहले 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अब तक 86,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान की खरीदी हो चुकी है। इंदौर के देपालपुर में आयोजित किसान रैली में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे बदहाल मध्य प्रदेश मिला था। मेरे सामने कई चुनौतियां थी। हमने एक एक कर उन्हें हल करने का प्रयास किया। किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, किसान युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की। मैंने कौन सा पाप किया? मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। कोरोना के कारण स्थगित किए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर महीने भर बाद कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ
ने विधानसभा में विशेष अधिकार हनन की सूचना देते हुए स्वास्थ्य विभाग के 3 अफसरों पर कोरोना के नाम पर गुमराह कर सत्र स्थगित करने की सूचना दी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को पार्टी आलाकमान एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। एक बार फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एआईसीसी ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति आभार जताया। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आगर मालवा स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने बायोगैस प्लांट सहित गो कास्ट बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने अभ्यारण्य को गुजरात की गौशालाओं की तरह विकसित करने की बात कही। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह कोरबा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कटघोरा में प्रेस वार्ता कर पार्टी की आगामी रणनीतियों को पत्रकारों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। मरकाम ने कहा कि वन मंडल कटघोरा के खिलाफ हुए आंदोलन पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसे 15 फरवरी को धरना देंगे। बीजापुर में बीजेपी के 37 कार्यकर्ता बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक विक्रम शाह मंडावी के सामने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस दौरान ग्राम पंचायत सकनापल्ली के सरपंच बामन मांडवी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हमारे पंचायत में विकास के कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जहां आईपीएस विजय कुमार खत्री भोपाल उत्तर के एसपी, आशुतोष बागरी इंदौर पूर्व के एसपी, मयंक अवस्थी कटनी के एसपी और धर्मराज मीना पन्ना के एसपी होंगे, तो वहीं मुकेश श्रीवास्तव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। जांजगीर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का कार्य बीते 6 साल से अटका हुआ है। वही विधायक नारायण सिंह चंदेल ने स्विमिंग पूल निर्माण का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच कराने की बात कही। साथ ही विधायक ने कार्य में गति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। धमतरी भाजपा युवा मोर्चा के पीएम मोदी का पुतला दहन करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि युवा कांग्रेस ने नियम के खिलाफ शहर में शव यात्रा निकालकर पीएम का पुतला जलाया, जो गलत है। अभनपुर के किसान रामनारायण निषाद खुदकुशी की जांच के लिए गठित बीजेपी टीम ने परिजनों से मुलाकात की। जांच कमेटी के सदस्य चंद्रशेखर साहू ने बताया कि मृतक पर 1 लाख रुपए का कर्ज था। धान बेचने के बाद बकाया कर्ज पटाने की चिंता में उसने खुदकुशी कर ली। साहू ने बताया कि प्रशासन ने मृतक के परिजनों की सुध नहीं ली, न कोई मुआवजा दिया। नवापारा अभनपुर मुख्य मार्ग पर डोगी तराई मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक ग्राम बेलटुकरी का रहने वाला था। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों रिश्ते में चाची भतीजा थे और पुलिस के मुताबिक शांति मंदिर से दर्शन करने के बाद दोनों स्कूटी से अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। हादसे के वक्त एक और शख्स मृतकों के साथ था, लेकिन वो बार-बार बच गया। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर के सामने एक वाहन पलट गया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिसमें एक नाबालिग युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और वाहन चालक पर आरोप लगाया कि सभी लोगों को लालच देकर ले गया था। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर के खोखराभाटा धान संग्रहण केंद्र में धान के स्टेक के ऊपर हमाली का काम कर रहे युवक का पैर फिसल गया और नीचे गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव का पंचनामा कर जिला चिकित्सालय पीएम के लिए भेज दिया। सरायपाली के टेंगना पाटी गांव में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शमशीर अली के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने 23 तारीख को शमशीर के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। दतिया कोतवाली थाना क्षेत्र के बुंदेला कॉलोनी में 2 बदमाशों में आमने सामने की झड़प हो गई, जिससे दोनों बदमाशों ने गोलियां चला दी, जिससे
अपने घर के सामने बैठे बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग नारायण शाक्यावार अपने घर के बाहर धूप सेक रहा था। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी कर ली है। वरुण ने अपनी पत्नी नताशा की शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, जीवन भर का प्यार अब आधिकारिक हो गया। एक्टर के फैंस इन तस्वीरों को लगातार शेयर कर रहे हैं। वहीं पूरे बॉलीवुड ने उन्हें शादी की ढेरों बधाइयां दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,97 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,37,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों की संख्या 7,17,00,000 हो गई है। वहीं 2,58,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,68,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,148 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,53,508 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर 1,81,000 पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में मरीजों का आंकड़ा 13,232 रहा। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 252 नए केस से संक्रमितों की संख्या 2,53,000 को पार कर गई है। देश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,789 हो गया है। 388 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,45,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 4,171 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,295 को पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,96,626 हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,943 पहुंच गई है। 8 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,617 पहुंच गया है। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब आंकड़ा 2,88,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 46, दुर्ग में 49 और राजनांदगांव में 23 नए संक्रमित मिले। पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच 9वें दौर की वार्ता खत्म हो गई। बोल्डो में कॉर्प्स कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता हुई जो 15 घंटे तक चली। बैठक में भारत ने चीन से 2 टूक कहा, पूर्वी लद्दाख में स्थिति बहाल करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संदेश देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्डी बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे बच्चों से बात करेंगे। बता दें कि अलग अलग उपलब्धियों के लिए कल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा सम्मेलन का शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में चीन समेत दुनिया के कई नेता शिरकत करेंगे। इस साल 2021 के पहले बड़े वैश्विक शिखर में 1,000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 6 दिन का शिखर सम्मेलन 29 जनवरी तक चलेगा। पंजाब हरियाणा के किसानों के बाद अब महाराष्ट्र के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज मुंबई में आजाद मैदान में होने वाली रैली के लिए महाराष्ट्र के किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है। इस रैली में शामिल होने के लिए रविवार शाम तक महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसे दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि किसान संगठनों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद गणतंत्र दिवस पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड समाप्त हो जाने के बाद सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिया जाएगा। किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के साथ कल मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 रूटों पर ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल एसपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि सिंधु बॉर्डर पर 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 40 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 61वां दिन है। किसानों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति मिल गई है। मार्च करीब 100 किलोमीटर लंबा होगा। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। द हिमालयन टाइम्स की खबर के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाले गुट की स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ। इस दिन लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। बता दें कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जो 2011 में अस्तित्व में आया। न्यूजीलैंड के रोटोरुआ में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 रही। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 6 किलोमीटर अंदर थी। वहीं ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके से धरती कांपी। यहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 रही। कश्मीर घाटी तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर फिर बंगाल जाएंगे। इस दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में हार्ट अटैक के बाद सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के मथुआ बाउल क्षेत्रों में अमित शाह की जनसभा पहले से प्रस्तावित है। सीएम भूपेश बघेल आज और कल बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज बस्तर के किलेपाल गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश लाला जगदलपुरी ग्रंथालय का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही बस्तर साहित्य समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं 26 जनवरी को लाल बाग में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं, जहां 100 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। 25 जनवरी को सीएम पाड़िया गांव में कचरा संयंत्र प्लांट का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे पर कलेक्टर ने तमाम व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रार छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार बोनस का रूप मानती है, तो इस स्थिति में छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं को ये बोनस नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। सरकार का दावा है कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी से पहले तक 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अब तक 86,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। इंदौर के देपालपुर में आयोजित किसान रैली में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे बदहाल एमपी मिला था, मेरे सामने कई चुनौतियां थी, हमने एक एक कर उन्हें हल करने का प्रयास किया। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की। मैंने कौन सा पाप किया? मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। कोरोना के कारण स्थगित किए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर महीने भर बाद कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए स्वास्थ्य विभाग के 3 अफसरों पर कोरोना के नाम पर गुमराह कर सत्र स्थगित करने की सूचना दी है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को पार्टी आलाकमान एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है और एक बार फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एआईसीसी ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति आभार जताया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आगर मालवा स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने बायोगैस प्लांट सहित गौ कास्ट बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने अभ्यारण्य को गुजरात की गौशालाओं की तरह विकसित करने की बात कही। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह कोरबा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कटघोरा में प्रेस वार्ता कर पार्टी की आगामी रणनीतियों को पत्रकारों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। बड़काम ने कहा कि वन मंडल कटघोरा के खिलाफ हुए आंदोलन पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे 15 फरवरी को धरना देंगे। बीजापुर में बीजेपी के 37 कार्यकर्ता बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक विक्रम शाह मंडावी के सामने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत सकनापल्ली के सरपंच बावन माडवी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हमारे पंचायत में कोई विकास के काम नहीं हुए। मध्य प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जहां आईपीएस विजय कुमार खत्री भोपाल उत्तर के एसपी, आशुतोष बागरी इंदौर पूर्व के एसपी, मयंक अवस्थी कटनी के एसपी और धर्मराज मीना पन्ना के अब एसपी होंगे। वहीं मुकेश श्रीवास्तव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। जांजगीर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का कार्य 6 साल से अटका हुआ है। वहीं विधायक नारायण चंदेल ने स्विमिंग पूल निर्माण का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच कराने की बात कही। साथ ही विधायक ने कार्य में गति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
धमतरी भाजपा युवा मोर्चा ने पीएम मोदी का पुतला दहन करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेवाईएम का कहना है कि युवा कांग्रेस ने नियम के खिलाफ शहर में शव यात्रा निकालकर पीएम का पुतला जलाया, जो गलत है। अभनपुर के किसान रामनारायण निषाद खुदकुशी की जांच के लिए गठित बीजेपी की टीम ने परिजनों से मुलाकात की। जांच कमेटी के सदस्य चंद्रशेखर साहू ने बताया कि मृतक पर 1 लाख रुपए का कर्ज था। धान बेचने के बाद बकाया कर्ज पटाने की चिंता में उसने खुदकुशी कर ली। साहू ने बताया कि प्रशासन ने मृतक के परिजनों की सुध नहीं ली, न ही कोई मुआवजा दिया गया। मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना इलाके में डॉक्टर अंबेडकर और वीरांगना बाई की प्रतिमाओं को तोड़ने के आरोप में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। सूचना पर स्टेशन रोड पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में ले ली। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर के सामने एक वाहन पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिसमें एक नाबालिग युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और वाहन चालक पर आरोप लगाया कि सभी लोगों को लालच देकर ले गया था। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पत्तल गांव के कुनकुरी रनपुर मार्ग पर देर शाम ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। एफआईआर के बाद नारायणपुर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। नवापारा अभनपुर मुख्य मार्ग पर डोंगी तराई मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक ग्राम बेलटुकड़ी का रहने वाला था। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा थे। पुलिस के मुताबिक शांति मंदिर से दर्शन करने के बाद दोनों स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त एक और शख्स मृतकों के साथ था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। जांजगीर के खोखरा भाटा थाना धान संग्रहण केंद्र में धान के स्टैक के ऊपर हमाली का काम कर रहे युवक का पैर फिसल गया और नीचे गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पंचनामा कर जिला चिकित्सालय पीएम के लिए भेज दिया। भिंड जिले के लाहार थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को बला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एफआईआर के बाद पुलिस ने 45 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्यारे मियां यौन शोषण मामले में फिर 3 लड़कियों की हालत बिगड़ गई है। बीते दिनों एक लड़की की तबीयत बिगड़ी थी, जहां इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। दरमीदिया और जेपी अस्पताल में तीनों लड़कियों का इलाज जारी है। सीएम ने पीड़िता की मौत पर एसआईटी की जांच सौंपी है। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी कर लिया। वरुण ने अपनी पत्नी नताशा की शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, जीवन भर का प्यार अब आधिकारिक हो गया। एक्टर के फैंस इन तस्वीरों को लगातार शेयर कर रहे हैं। पूरे बॉलीवुड में उन्हें शादी की बधाइयां दी जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,97,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,37,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7,17,00,000 को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2,58,00,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,68,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,148 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,53,508 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,81,000 के पार हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,232 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 252 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,53,000 को पार कर गया। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,789 हो गया। वहीं 388 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,45,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 4,171 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,295 को पार कर गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मरीजों से आंकड़ा 2,96,626 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,943 पहुंच गई है। 8 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,617 पहुंच गया। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,88,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 46, दुर्ग में 49 और राजनांदगांव में 23 नए संक्रमित मिले हैं।